स्वागत है आप सबका एक बार फिर। मैं हूं धनंजय सिंह। देश के कुछ हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से कंजक्टिवाइटिस के मामले बहुत ही बढ़ते जा रहे हैं। कंजक्टिवाइटिस, जिसे पिंक आई या आंख का आना भी कहते हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं? आंखें लाल हो जाना, आंखों में चुभन होना। ये इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलता है और अगर एक घर में किसी को हो जाए तो उस घर के लगभग सभी लोगों को हो ही जाता है। बारिश के मौसम में कंजक्टिवाइटिस का रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। आप लोगों ने भी जगह जगह न्यूज़ से लेके प्रिंट मीडिया तक इस बीमारी के बढ़ते मामलों की संख्या के बारे में सुना होगा। इस समय दिल्ली के एम्स में कंजक्टिवाइटिस के लगभग 100 केसेस डेली आ रहे हैं। दिल्ली से लेकर गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और कई अन्य राज्यों के इलाकों में कंजक्टिवाइटिस के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पिछले 7 दिनों में आई फ्लू के 500 से अधिक मामले सामने आए हैं। बारिश और बाढ़ की वजहों से कंजक्टिवाइटिस के केसेस पिछले एक हफ्ते से बढ़ते ही जा रहे हैं। खासकर बच्चों में ये बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। कंजक्टिवाइटिस हमारी आंखों की झिल्ली का एक इन्फेक्शन होता है। इस झिल्ली को कंजक्टाइवा कहते हैं। कंजक्टिवाइटिस में इस झिल्ली कंजक्टाइवा में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन को आसान भाषा में सूजन और चुभन जैसा समझा जा सकता है। कंजक्टिवाइटिस वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो सकती है और कभी कभी ये एलर्जिक रिएक्शन के कारण भी हो सकती है। अब अगर बात की जाए कि कंजक्टिवाइटिस के मामले इतने ज़्यादा बढ़ क्यों रहे हैं, तो डॉक्टर्स का कहना है कि इस साल पिछली साल के मुकाबले कंजक्टिवाइटिस के ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। वजह असामान्य बारिश और बाढ़ के कारण इन्वायरमेंट में नमी बताई जा रही है। कोटा के भारत विकास परिषद की आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नेहा जैन का कहना है कि बारिश के मौसम में होने वाली नमी के कारण इस तरह के बैक्टीरिया, वायरस और फंगस जो होते हैं वो बढ़ने लगते हैं, जिनकी वजह से आंखों में भी इन्फेक्शन देखने को मिलता है। कंजक्टिवाइटिस के बारे में नेहा जैन कहती हैं कि इसमें आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों से पानी निकलता है, आंखों में चुभन भी हो सकती है, कभी कभी आंखों से कुछ डिस्चार्ज भी हो सकता है जिसकी वजह से पलकें चिपक जाती हैं, आंखों में सूजन भी हो सकती है। डॉक्टर नेहा जैन कहती हैं कि वायरल कंजक्टिवाइटिस में अगर कॉर्निया पर असर पड़ जाए तो आपको धुंधला भी दिखाई देने लग सकता है। अब बात करते हैं कि इस कंजक्टिवाइटिस से आप खुद को बचाएंगे कैसे। दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में ऑप्थेमोलॉजी के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर SN झा कहते हैं कि ये तो पता नहीं चल पाता कि किसी को इन्फेक्शन कब और कहां हुआ, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इन्फेक्शन हैंड टू आई कांटेक्ट से ही होता है, जब आप हाथ से अपनी आंख को छूते हैं। अपने हाथों को हमेशा साफ रखें। जैसे कि कोविड-19 में हाथों को साफ रखना एक उपाय बताया गया था। हैंड हाइजीन कंजक्टिवाइटिस से बचने के लिए बहुत जरूरी है। अपनी पर्सनल चीजें जैसे कि तौलिया, नैपकिन, रुमाल, आंखों और चेहरे का मेकअप वाली चीजें अलग रखिए। ना किसी की ऐसी चीजें इस्तेमाल कीजिए और ना ही किसी को अपनी ये चीजें इस्तेमाल करने के लिए दीजिए। चश्मा लगाने से भी कंजक्टिवाइटिस होने का रिस्क कम हो सकता है, क्योंकि जब आप चश्मा लगाए रहते हैं तो आप आंख को कम बार छूते हैं। ये तो हुई बचाव की बात, लेकिन अगर कंजक्टिवाइटिस हो जाए तो फिर क्या करना है, आइए उसकी बात करते हैं। अगर आपको कंजक्टिवाइटिस है तो काला चश्मा पहने और किसी के नज़दीक जाने से बचें। अपनी आंखों को साफ रखिए और अगर आंखों से कुछ निकल रहा है तो उसे उबाले हुए कॉटन से साफ कीजिए। डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें और सिर्फ डॉक्टर की बताई हुई दवाइयों का ही प्रयोग करें। किसी प्रकार के स्टेरॉइड का यूज ना करें, स्टेरॉइड से काफी नुकसान हो सकता है। डॉक्टर आंखों के लिए जो एंटीबायोटिक ड्रॉप और ल्यूब्रिकेंट लिखते हैं उसे ही इस्तेमाल करें। अगर आपके बच्चे को कंजक्टिवाइटिस है तो उसे कुछ दिन के लिए स्कूल ना भेजें। अगर एक आंख पर कंजक्टिवाइटिस हो गया है तो दूसरी आंख पर इस्तेमाल किया हुआ रुमाल या हाथ ना लगाएं। आंखों पर मेकअप की कोई चीज ना लगाएं। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं तो इस दौरान कॉन्टैक्ट लेंस ना पहनें। वायरल और बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस दोनों में सांस से जुड़े लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि गले में खराश। दोनों तरीके के कंजक्टिवाइटिस काफी संक्रामक होते हैं। ये संक्रमित इंसान की आंखों से निकलने वाले लिक्विड से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट से फैल सकते हैं, इसलिए इसमें संक्रमित व्यक्ति से दूरी बना के रखने की सलाह दी जाती है। अगर आप आंखों में हाथ ना लगाएं तो इस बीमारी के होने के 90% चांस कम हो जाते हैं, इसलिए अपनी आंखों में हाथ ना लगाएं बिना हाथ को धुले या सैनिटाइज किए। बच्चों में ये बीमारी ज़्यादा फैल रही है, जिसका रीजन है कि बच्चे ज़्यादा घुल मिल के रहते हैं और सावधानी कम रखते हैं। हाथ मिलाना, गले मिलना, इन सब चीज़ों से
कुछ दिनों के लिए दूरी बना के रखें। पब्लिक प्लेसेस में भी इस संक्रमण के होने के चांसेस ज्यादा हैं, इसलिए जितना हो सकता है बचाव करें। नॉर्मली अगर प्रॉपर दवाइयां ली जाएं तो ये संक्रमण 3 दिनों में ठीक हो जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने हमारे चैनल टायरेंट रिएक्ट्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय नमस्कार।